बीच में कुछ आया कि आईटीआई भी हो सकती है अब 10th में, मतलब इसमें रेलवे ग्रुप डी में, और इसका मैं आपसे कह रहा हूं कि काफी विरोध होगा, इतने आराम से सरकार कर नहीं पाएगी। कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि कल के डेट से यहाँ पे आईटीआई हटाने के लिए एक के बाद एक नॉन स्टॉप टीचरों का चेहरा आपके सामने आ रहा है। और ये टीचर जो है बहुत ही बड़े बड़े लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं, परंतु ये बात समझ में नहीं आती है कि भैया ये आईटीआई वालों के पीछे आखिर क्यों पड़े हैं। इसलिए ताकि इनका कोर्स ज्यादा से ज्यादा बिके। अरे भैया, कोर्स तो ये दूसरे बैच का भी बेच सकते हैं ना, दूसरे एग्जाम का भी बेच सकते हैं, परंतु ये आईटीआई जो एक मीडियम फैमिली के बच्चे, बहुत ही पुअर फैमिली के बच्चे किसी तरह एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर आईटीआई का कोर्स करते हैं। कोई 1 साल का करता है, कोई 2 साल का करता है। और रेलवे ऐसा नहीं कि रेलवे अभी चेंजमेंट किया है, रेलवे 2019 में ही नोटिस निकाल दिया था कि आगामी जब भी हम रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकालेंगे, लेवल 1 का वैकेंसी निकालेंगे, उसमें आपको आईटीआई कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रेलवे आपको समय नहीं दिया। 19 में आपको वैकेंसी आया था, 18 में वैकेंसी आया था, 18 में भी आपको आईटीआई हटा दिया गया, 19 में भी आईटीआई हटा दिया गया। और आईटीआई हटाया क्यों? इन्हीं टीचरों के कारण रेलवे मजबूर हो गया था। इतनी ट्रेनें को रद्द कर दिया गया, पटरियों को उखाड़ दिया गया, ना जाने कितने पब्लिक को परेशानी हुई, कितनी जिंदगियों की आहुति देने के बाद, कितनी रेलवे ट्रैकों को उखाड़ने के बाद, कितनी बोगियों में आग लगाने के बाद रेलवे मजबूर होकर ऐसा नियम में बदलाव किया कि आईटीआई हटाकर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास करना पड़ा। ठीक है, और ये सारा सर जो क्रेडिट जाता है ना, ये हमारे महान महान शिक्षक को ही जाता है। और आप सभी के सामने हम ने पूरा प्रूफ रखेंगे कि कैसे करके आरडब्ल्यू वाले यहां पे भड़काने का काम कर रहे हैं। और साहिल सर तो भैया इसमें हमारे चर्चित हो ही चुके हैं, कल से पूरे यूट्यूब पे ही चल रहा है कि साहिल सर ने आखिर ऐसा क्यों किया। ये सभी बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, सभी हम लोग इनका आदर करते हैं और आप लोग बहुत सारे इनका कोर्स लेके ऑलरेडी पढ़ भी रहे होंगे। परंतु इन लोगों से ऐसा उम्मीद नहीं था कि रेलवे ग्रुप डी का जो एक निम्न लेवल की नौकरी होती है, उनमें ये लोग ऐसा हरकत करने का प्रयास कर सकते हैं। सोचिए, 2019 से रेलवे लगातार नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है कि भैया जब भी लेवल 1 का वैकेंसी आएगा, हम यहां पे आईटीआई को कंपलसरी करेंगे। और ऐसा नहीं कि सभी पोस्ट पे आईटीआई है, कुछ ऐसे 15-20% पोस्ट है जिस पे 10th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 19 वाली वैकेंसी में क्या हुआ, यहां पे पता चला 12th वाले, आईटीआई वाले और यहां पे डिप्लोमा वाले, ठीक है, बीटेक वाले, एमबीए वाले, बीसीए वाले, बीएससी वाले सभी तो फॉर्म भर दिए, उनका नियुक्ति भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लिए। परंतु जो काम एक आईटीआई वाला बच्चा कर पा रहा है, वो काम ना डिप्लोमा वाला कर पाएगा, ना 12th पास वाला कर पाएगा, और ना ही इंजीनियरिंग, बीएससी और बीकॉम और जो तमाम तरह की डिग्री होते हैं वो कैंडिडेट कर पाएंगे। क्योंकि आईटीआई वाले यहाँ पे वेल्ड स्किल होते हैं और उनका मेंटेलिटी ऐसा ही होता है कि वो ग्रुप डी के अंतर्गत उनको जो भी पोस्ट अलाउट किया जाता है, वो भली बाती खुशी खुशी अपने वर्क को अंजाम देते हैं। परंतु हायर क्वालिफिकेशन वाले क्या करते हैं कि वो जोश जोश में आके फॉर्म भर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, पर जब काम करने की घड़ी आती है तो भैया उनसे काम नहीं हो पाता है, कुछ टाइम बाद वो रिजाइन कर देते हैं। इससे रेलवे को भी लॉस होता है। और यहाँ पे पता चला कि जो सीट खाली हो गया उस पे अगर कोई आईटीआई वाला फॉर्म भरता तो उसकी जिंदगी बन सकती थी, उसको रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी की जरूरत थी, ना कि एक बीटेक, डिप्लोमा और यहाँ पे हायर एजुकेशन कैंडिडेट को। पर पता नहीं है शिक्षकगण क्यों नहीं समझते हैं, क्यों सिर्फ कोर्स के पीछे पड़े रहते हैं। अरे इनके पास तो ऊपर वाले ने इतना दिया है कि अगर ये आज काम करना बंद करने दे तो इनकी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती है। परंतु एक कैंडिडेट जो लगातार यहाँ पे जॉब के लिए 10th का एग्जाम दिया, आईटीआई का एग्जाम दिया, कुछ होप से कि चलो इस बार ग्रुप डी में आईटीआई लागू है और हम आईटीआई कर लेंगे तो हमारा एक सीट कंफर्म हो जाएगा, उस पर भी ये लोग पीछे पड़ चुके हैं। बाकी चलिए देख लीजिए, इनकी वीडियो जो है आप लोग सामने देखिए, और जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं वही आप लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिए साथियों, आज ही आप लोग ये निर्णय ले लीजिए कि जो भी टीचर आईटीआई का सपोर्ट नहीं करेगा उन लोगों को बिल्कुल भी आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। कोर्स लेना है आप लोग किसी का भी लेके पढ़ सकते हैं, परंतु वैसे कोर्स का क्या करोगे आप लोग जो आप लोग को बेनिफिट दिलाने के नाम पे आप लोगों के पीठ के पीछे छुरा घोंपने का कार्य जो है किया जा रहा है। एक एक करके सभी दिखाएंगे। आरडब्ल्यूए का भी एक वीडियो यहां पे आ रहा है सामने, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और साहिल सर का तो आप लोग अभी तक देख ही चुके होंगे, फिर भी हम लोग
दोनों टीचरों का। और ऐसे नहीं, अभी ये शुरुआत हो रहा है, ठीक है। पहले साहिल सर से शुरू किया गया, फिर RWA तक ये बात पहुंचा, फिर धीरे धीरे करके जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान है वो सभी ITI के विरोध में जाएंगे। और ये कारगर इसलिए साबित हो जाता है ना, क्योंकि इनके पास इनके फॉलोअर्स बहुत है, इनके सब्सक्राइबर करोड़ों में है, इनको चाहने वाले बहुत है। परंतु ITI में जब बात आती है कि ITI का संख्या भी कम है, 10th पास का संख्या ज्यादा है, ITI वाले जो चैनल है उनको फॉलो करने वाले भी कम लोग हैं, इसीलिए इनका बात रेलवे बोर्ड मान लेता है और ये बोलते हैं कि हमारी बात सीधे रेलवे बोर्ड तक पहुंचती है। तो आप लोग भी इस वीडियो को इतना शेयर कर दिए कि इस वीडियो में जो बताया गया वो भी बात सीधा रेलवे बोर्ड तक पहुंचे। और रेलवे बोर्ड तो पहले ऐसे भी क्लियर कर चुका है कि हम ITI कंपलसरी कर चुके हैं। अगर फिर भी रेलवे बोर्ड कुछ ऐसा चेंजमेंट करता है तो इस बार हम लोग भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। बाकी आप पूरा वीडियो क्लिप सामने देख सकते हैं। एक तो इसमें योग्यता पता है पिछले साल ये रही थी, पिछले साल। अब बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि सर अब की बार, पिछले साल नहीं पिछले बार कहूंगा मैं, पिछले बार साल थोड़ी है, 2019 में वैकेंसी आई है तो पिछले साल तो नहीं कह सकता। तो भाई अब बीच में कुछ आया कि ITI भी हो सकती है अब 10th में, मतलब इसमें रेलवे ग्रुप डी में, और इसका मैं आपसे कह रहा हूं कि काफी विरोध होगा, इतने आराम से सरकार कर नहीं पाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि 95% चांस है कि 10th पास से ही नौकरी आनी है, 5% चांस है कि ये भी एड ऑन हो जाए, जिसके चांस इसके लिए निकाल रहे हैं चीज, ठीक है ना। और फरवरी 2018 और मार्च 2019 में 2 नोटिफिकेशन इनके आए हैं, उनके लिए इन्होंने ये करा था। पहले ये कभी चेंज कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, वास्तव में इनको खुद को ही नहीं पता। मेरा ये मानना है, मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो क्या देता है। रेलवे पहले खुद श्योर हो ले। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10th नहीं आनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10th प्लस ITI ही आनी चाहिए, क्योंकि इसको कहने वाले हम कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ होलसेल रेलवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ये बताए कि भैया कितनी वैकेंसी आ रही है और किस क्वालिफिकेशन पर आ रही है। तो देखिए साथियों, ये RWA वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी का सारा कुछ डेटा है वो चलिए मान के चलते कि जो बोल रहे सब सही है। ये बोल रहे हैं कि पिछली बार 10th पास हुआ था, वो भी किस मजबूरी के कारण हुआ था वो इनके द्वारा नहीं बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये कि 10th पास में जो है वो 95% उम्मीद है कि 10th पास रहेगा। अब बताइए किस बेसिस पे बताया जा रहा है, ये इतने बड़े कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, किस बेसिस पे ये बता रहे हैं कि 10th पास वाले 95% उम्मीद है कि 10th पास रहेगा ग्रुप डी में? कौन सा बेसिस पे? रेलवे लगातार नोटिस दे रहा है, लगातार नोटिस दे रहा है कि मैक्सिमम जो टेक्निकल पोस्ट है वो आपका ITI के लिए रहेगा और ग्रुप डी में 80% से ज्यादा पोस्ट टेक्निकल रहता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल विंग्स, ये तमाम तरह का पोस्ट जो है टेक्निकल के अंतर्गत आता है और 80% से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे टेक्निकल रहता है। फिर भी ये गुरु महाजन बता रहे हैं कि 10th पास वाले उम्मीद है कि 95% जो उम्मीद है कि ग्रुप डी में 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगा। किस आधार पे? और ITI को कितना तवज्जो दे रहे हैं? मात्र 5%। बताइए, जो यहाँ पे कड़ी उल्टा है, ITI 95% और 10th 5% है, परंतु गुरु जी के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10th वाले 95% उम्मीद रखे और ITI वाले 5%। किस बिहाफ पे, किस आधार पे, किस आधार पे आखिर ऐसा बताया जा रहा है? और भी बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम है, वो सभी पे अगर ये ध्यान देंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा बजाय ग्रुप डी के। ग्रुप डी पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इसमें करोड़ों की संख्या में फॉर्म आएगा और जब करोड़ों की संख्या में फॉर्म आएगा तो इनका उतना ही कोर्स बिकेगा और जितना कोर्स बिकेगा तब जाके ये अपने लाखों और करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इसमें आपकी नौकरी लगे या ना लगे उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप बस इनका कोर्स को बाय कर लो, पढ़ो ना पढ़ो, नौकरी लगे ना लगे, भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। इनका बस कोर्स सेल हो जाना चाहिए और यही 101% वास्तविकता है जो अभी आप सुन रहे हो। आपके सामने लाइव प्रूफ भी हमने दे दिया है कि किस प्रकार टीचर यहाँ पे, और देखिएगा जैसे ही नोटिस आएगा ना वैसे ही यहाँ पे इसको लेकर आंदोलन तक भी होने की उम्मीद है। तो आप लोग भी बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा और यूनिटी बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीग्राम में जोड़ने के लिए बोलिए, ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम भी ITI वाले जितने भी हमारे शिक्षक गण ITI जितने भी चैनल है यूट्यूब पे वो सभी एकजुट होकर हम लोग भी आवाज उठा सके। याद रखिएगा साथियों कि अगर आज भी आप लोग चूक गए ना तो ऐसा ही 2018-19 वाला फिर से सिचुएशन को यहाँ पे ये लोग टीचर रिपीट करवा देंगे और आप लोग जिस पर्पस से ITI किए हो वो पर्पस आपका धरा रह जाएगा। यहाँ पे पता चला कि 10th बेस वाले यहाँ पे नौकरी लेकर चले गए और ITI वाले देखते रह गए। तो ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। बाकी इससे ऊपर आपका रिलेटेड जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।